मॉर्निंग एवरीवन। काफ़ी समय के बाद हम फिर से वापस जुड़ गए हैं अपनी क्लासों में। मैंने बहुत समय से कोई वीडियो नहीं डाली है, लेकिन हम वापस से अभी पढ़ाई शुरू कर दी है और रीट प्री का एग्ज़ाम फरवरी माह में बिल्कुल नज़दीक ही हमारे आ गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप सभी के लिए राजस्थान के इतिहास को कवर करने के लिए हमारा राजस्थान की बुक से एक चैप्टर लिया है, जिसका नाम है, जो हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं एवं जनपद। तो इस बुक में शॉर्ट एंड स्वीट रूप से उनका जिक्र किया हुआ है। सो अभी हम पढ़ेंगे, उसको देखना। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, इसमें प्रमुख जनपदों में दिया हुआ है। देखना कि प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे और प्रमुख जनपद थे जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि प्रमुख जनपद थे। आप इनको याद कर लेना। मरु, जांगल, अर्जुनायन, सिवी जनपद, मेवात, हाड़ौती आदि जनपद थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरु जनपद को। देखना, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मरु जनपद का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। तो पौराणिक ग्रंथों में रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित है। तो आ सकता है कि मरु जनपद के अंतर्गत वर्तमान में कौन कौन से जिले हैं जो आते हैं आपके। तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर इसके अंदर आते थे। और इसका वर्णन आपका महाभारत, बृहद संहिता, रामायण, चरक आदि में मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका जांगल। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता है। जांगल जो प्रदेश है वो अभी हाल ही में हमारे बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का हिस्सा है और इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। तो आपसे पूछा जा सकता है बीकानेर की राजधानी अहिछत्रपुर, यानी जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर है। और आगे देखिए, यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय कहाँ रुके थे। तो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर में रुके थे, या जांगल जनपद में। अगला आता है आपका मत्स्य जनपद। तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। कहाँ स्थित था? अलवर एवं जयपुर में। और यहाँ पर युआन चांग ने भी किया, यानी चीनी यात्री जो था युआन चांग ने भी इसका वर्णन किया है। किसका? मत्स्य जनपद का। नेक्स्ट आता है हमारा सूरसेन जनपद। देखना, राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। यानी कि सूरसेन जनपद में धौलपुर और करौली का क्षेत्र आता था और वहीं इनकी राजधानी थी मथुरा। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? सूरसेन और सोरसेन का। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। बयाना प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है? सूरसेन का वर्णन मिलता है। अगला आता है आपके पास सिवी जनपद। और सिवी जनपद जो है वो हमारा आज के समय के उदयपुर के पूर्व तथा पश्चिम का भाग आता है। यानी उदयपुर का जो क्षेत्र है वो आपके सिवी जनपद के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका। राजधानी थी मध्यमिका या माध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में कौन से अवशेष मिले या किसके अवशेष मिले? तो सिवी जनपद के। इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। सिवी जनपद आधुनिक उदयपुर के क्षेत्र में यह आता है। इसकी राजधानी माध्यमिका है और चित्तौड़गढ़ के पास नागरी नामक गाँव में इसके अवशेष मिले हैं। इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहते हैं। अगला जनपद आता है आपका अर्जुनायन जनपद। ये अलवर भरतपुर के क्षेत्र में आता है। इसके साथ अगला आता है आपका मालव जनपद। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो टोंक जिले में, मालव टोंक जिले में था। कालांतर में अजमेर टोंक के मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए हैं।
टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा है। तो मालवों से संबंधित जो अभिलेख है वो कहाँ लगा हुआ है? नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। अगला जनपद आता है आपका योधेय जनपद। योधेय जनपद जो था वो क्या था? एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। कैसा कबीला था? गणतंत्रीय कबीला था। फिर इसके बाद आपका आता है मेवाड़। तो सिवी जनपद वाले क्षेत्र को ही मेवाड़ कहा गया है। सिवी जनपद वाले क्षेत्र को ही मेवाड़ कहा गया है। और आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य था वो इसी मेवाड़ क्षेत्र में रहा है। अगला आता है वागड़ जनपद। राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिलानी के पास नरहड़ बहादुरा का क्षेत्र। यानी वागड़ जो क्षेत्र है वो 2 है। एक तो आपका आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, दूसरा आता है पिलानी के पास नरहड़ बहादुरा या नौहर का क्षेत्र। तो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागड़ कहा जाता है, इसलिए इसकी इस क्षेत्र की बोली को भी वागड़ी बोली कहा जाता है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है और दूसरा कौन सा? नरहड़ वाला क्षेत्र है। लेकिन राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इसकी जो भाषा है उसे हम या बोली है उसे हम वागड़ी बोली के नाम से जानते हैं। अगला आता है आपका मारवाड़ क्षेत्र या मारवाड़ जनपद, जो प्राचीन मरु प्रदेश की ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। जो मरु पढ़ा था हमने वही क्या कहलाया? मारवाड़ कहलाया। और इसे मंडोर, जोधपुर के क्षेत्र में जो गुर्जर प्रतिहार रहे थे वो आपके मारवाड़ में रहे थे। और यहाँ पे राठौड़ों का क्या रहा है? आधिपत्य रहा है, राठौड़ वंश का राज रहा है। अगला आता है आपका हाड़ौती जनपद या हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो मीणा वंश का है, बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है वो आपकी हाड़ौती में ही आता है। और यहाँ के जो चौहान राजा थे उनकी जो शाखा थी वो थी हाड़ा शाखा के चौहान यहाँ पर राज्य करते थे, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा हाड़ौती क्षेत्र। फिर आता आपका ढूंढाड़ी क्षेत्र। तो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा? ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। और यहाँ पर कछुआ राजपूतों ने क्या किया? अपना राज्य किया है, जो मीणा एवं बडगुजरों को परास्त करके यहाँ पे अपनी नींव डाली थी। इस क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। जयपुर की जो बोली है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी बोली। अगला आता है मेवात क्षेत्र। मेवात जो था वो अलवर भरतपुर का क्षेत्र था या जनपद था। यहाँ मेव जाति की अधिकता रही, इसी कारण इसको मेवात कहा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांघा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ा था। कौन? हसन खान मेवाती। खानवा युद्ध में राणा सांघा की ओर से लड़ा था। किसकी तरफ से? बाबा के विरुद्ध लड़ा था बाबर के, और राणा सांघा की तरफ से लड़ा था। ओके, तो ये थे हमारे प्रमुख जनपद जिनमें हमने पढ़े हैं। सबसे पहले मत्स्य आपने पढ़ा है आपका मरु जनपद, जो क्या है वृहद संहिता और चरक संहिता में जिसका वर्णन मिलता है। इसके बाद इसका क्षेत्र आपने पढ़ा है बीकानेर नागौर के पास, इसका क्या रहा है? वर्तमान में इसका वर्चस्व है। फिर आपने पढ़ा जांगल प्रदेश जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर है, जो कहाँ है? बीकानेर और नागौर और जोधपुर का एरिया है। वहीं आपके श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस जनपद पे आए थे। अगला आपने पढ़ा है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद हाल फिलहाल आपका अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर जयपुर के मध्य का क्षेत्र मत्स्य जनपद कहलाता है। इसका वर्णन क्या है? आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। इसकी राजधानी जो थी वो विराटनगर या बैराट थी। और इसी का जो वर्णन है आपके मत्स्य जनपद का चीनी यात्री युआन चुंग ने भी किया। फिर अगला आता है आपका सूरसेन, जो क्या है भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र है। और भरतपुर धौलपुर के क्षेत्र की राजधानी रही है मथुरा। इसके बाद अगला आता है आपका सिवी जनपद। सिवी जनपद में आपने पढ़ा है उदयपुर का जो हिस्सा है वो सिवी जनपद में आता है, और इसे हम प्रागवाट या मेतपाट भी कहते हैं। इसी के साथ इसकी राजधानी माध्यमिका कहलाई। फिर अर्जुनायन। अर्जुनायन से आप ध्यान रखना भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनायन का है। फिर हम मालव जनपद। मालव है वो आपके टोंक के जिला है जो जयपुर के ही पास में पड़ता है। वहाँ पर इसका क्या रहा है? विस्तार रहा है।
और मालवों की दिग्विजय का या इनकी विजय का उल्लेख यहाँ का एक अभिलेख है यूप, उसमें मिलता है, जो नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। अगला आपका योधेय, योधेय भी क्या है, गणतंत्री कबीला था। फिर आपने पढ़ा मेवाड़, जो आपका कहाँ रहा है, सिवी जनपद वाले क्षेत्र को ही मेवाड़ कहा गया है, और जो आधुनिक उदयपुर चित्तौड़गढ़ में रहा है। जो आपके गोहिल सिसोदिया राजवंश थे, उन्होंने इस पे क्या किया, राज्य किया है। फिर अगला आता है आपका वागड़, जो क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ क्षेत्र कहलाता है, इसी कारण इसकी भाषा वागड़ी भाषा कहलाती है, बोली। फिर आपका मारवाड़, जो प्राचीन मरु प्रदेश पड़ा वही मारवाड़ का क्षेत्र है। फिर हाड़ौती कोटा बूंदी का क्षेत्र है, और यहाँ पे हाड़ा राजवंश जो थे चौहान, उन्होंने राज्य किया था, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ गया हाड़ौती। फिर ढूंढाड़ आया है, ढूंढाड़ कहाँ है आपका, जयपुर का ही क्षेत्र है। तो जयपुर में जो मीणाओं के बड़गुजरों को परास्त करके कछुआओं ने जो नींव डाली थी, इस वजह से इसे ढूंढाड़ कहा जाता है, और यहाँ की भाषा है वह ढूंढाड़ी भाषा है। मेवात जो अलवर भरतपुर का क्षेत्र और मेव जो जाति थी उसका आधिपत्य रहने के कारण ये मेवात कहलाया। और यहाँ पर आपके जो हसन खां मेवाती थे वो खानवा के युद्ध में राणा सांघा की तरफ से लड़े थे बाबर के विरुद्ध। तो ये थे हमारे प्रमुख जनपद। स्टूडेंट्स, रीड प्री के लिए हमें हमारी जो 6 से लेके और 10 तक की बुक्स है, अगर हम उनको कवर कर लेते हैं तो बहुत कुछ जानकारी हमें मिल जाती है। और अगर आप इन्हीं को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं तो रीड प्री का एग्ज़ाम आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।